नमस्कार दानिश टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर अग्निवीर से जुड़ी हुई आ रही है। अग्निवीर आप जानते हैं कौन, किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट होती है और ये जब कब से शुरू हुआ था, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे अग्निवीर को लेकर के। अगर आप शादी करते हैं तो आप परमानेंट अग्निवीर नहीं हो पाएंगे। पूरी खबर के आपके साथ साझा करेंगे। बताना चाहेंगे कि शादी की तो नहीं बन पाएंगे स्थायी अग्निवीर सैनिक, यानी कि आप परमानेंट जो अग्निवीर सेना है वो उसमें नहीं भागीदारी ले पाएंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। साल 2022 में शुरू हुई इस योजना के पहले बैच का 4 साल का सेवा काल इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। यानी 4 साल का कार्यकाल होता है, 2022 में हुआ था और ये बताया जा रहा है कि जो पहला बैच था उसका इस साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जून जुलाई में लगभग 20,000 से ज्यादा अग्निवीर सेवा मुक्त होंगे, जिनमें से 25% को उनकी दक्षता और परीक्षा के आधार पर स्थायी सैनिक के रूप में वापस सेना में शामिल किया जाएगा। यानी 25% का ये कोटा है जो कि उनकी जो परीक्षा होगी, यानी उनका जो एग्जाम होगा, जो उसकी पूरी दक्षता, जो उनको जो यानी कि कहेंगे जो सारे जो पैरामीटर्स को फॉलो किया होगा या उसमें आएगा या उसमें पास होगा, जो भी परीक्षा होगी, और 25% का कोटा है। पहले ही पता था कि उन बच्चों को वापस लिया जाएगा। विवाह को लेकर सख्त नियम सेना ने स्पष्ट किए हैं। जो सोर्सेज के हवाले से हम तक जानकारी आई है वही आपके साथ साझा कर रहे हैं कि अगर अग्निवीर विवाह करते हैं इस अग्निवीर यानी के चलते हुए, तो वो परमानेंट अग्निवीर नहीं होंगे। यानी 25% का जो कोटा है उसमें वो नहीं आएंगे, यानी उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। विवाह को लेकर सख्त नियम सेना ने स्पष्ट किया है कि स्थायी सैनिक बनने की प्रक्रिया के दौरान अग्निवीर के लिए अविवाहित रहना अनिवार्य है। नियमों के मुताबिक ये कहा गया कि अगर आप यानी कि अग्निवीर लगे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि 25% में आपका भी नाम हो, आप परमानेंट जो अग्निवीर सेना में यानी आप शामिल हो, तो आपको अविवाहित ही रहना है जब तक कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। यही बताया कि सेवा काल के दौरान पाबंदी, 4 साल के कार्यकाल के दौरान कोई भी अग्निवीर विवाह नहीं कर सकता। अगर आप अग्निवीर बन चुके हैं, अग्निवीर में आपने भागीदारी भर्ती हो चुकी है, तब भी आप 4 साल तक आप शादी नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट अग्निवीर हो, 4 साल के बाद भी आपकी सेवाएं चालू रहे, कंटिन्यू रहे, तो आपको तब भी शादी नहीं करनी है। यह भी बताया गया कि स्थायीकरण तक इंतजार, सेवा मुक्त होने के तुरंत बाद भी जवान शादी नहीं कर पाएंगे। हमने पहले ही कहा कि अगर आप अग्निवीर हैं, 4 साल के बाद आपका सेवा जो आपको सेवा से मुक्त किया जाएगा, तो आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं, अगर आप आगे भी उस एग्जाम में पास होना चाहते, आप किस्मत आजमाना चाहते, जो 25% का कोटा होगा, अगर आप शादी कर चुके हैं तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते, आपको परमानेंट अग्निवीर के लिए नहीं लिया जाएगा। साफ तौर पर कहा उन्होंने कि परमानेंट तक होने तक इंतजार करना होगा। सेवा मुक्त होने के तुरंत बाद भी जवान शादी नहीं कर पाएंगे जब तक स्थायी सैनिक के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अविवाहित रहना होगा। अगर आप उसमें भर्ती यानी कि जो परमानेंट अग्निवीर के लिए भी आगे आपका सिलेक्शन होता है या उसमें भी आप अपना आवेदन भरते हैं, तो आप उसमें आवेदन में आपका पूरा एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है और रिजल्ट आने तक तब भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ योग्यता, यदि कोई अग्निवीर इस बीच विवाह कर लेता है तो वह स्थायी सैनिक के पद के लिए अयोग्य माने जाएगा। अगर कोई भी इस अवधि के दौरान अगर कोई अग्निवीर शादी कर लेता है तो उसे इनएलिजिबल माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। भर्ती और चयन का गणित, अग्निवीर की भर्ती 21 वर्ष की आयु तक होती है और वह 25 साल की उम्र में सेवा मुक्त होंगे। इसके बाद स्थायी होने की यानी परमानेंट होने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। सेना का तर्क है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने तक अनुशासन और सेवा की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है, मैंडेटरी है। केवल वह ही जवान आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है और अविवाहित होने की शर्त को बनाए रखा है। ये अग्निवीर के लिए एक सेना की तरफ से जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी आई, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि एक शर्त रखी गई है कि अगर आप
अग्निवीर बन जाते हैं, अग्निवीर में आपकी सिलेक्शन हो जाती है और 4 साल के बाद आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। और आगे अगर आप परमानेंट होने के लिए आवेदन भरते हैं तो तब तक के लिए ना ही आप अग्निवीर, अगर आप अग्निवीर बनते हैं उससे 4 साल के भीतर भी आप शादी नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं आप परमानेंट अग्निवीर की तरह सेना में शामिल हो तो आप तब तक भी शादी नहीं कर सकते जब तक आवेदन देने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक नहीं कर सकते। अगर कोई भी जवान शादी करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। फिलहाल ये शर्त जो है, और ये भी कहा गया कि ये जो सफलतापूर्वक ने कहा कि अगर कोई भी आवेदन करेगा और जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक पूरा किया है और अविवाहित होने की शर्त को बनाए रखा है तो उन्हें कोई भी किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आएगी, वो भागीदारी भी ले सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद आप शादी भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बड़ा अपडेट है जितने भी अग्निवीर है उनके लिए है कि सेना ने एक नया नियम लागू किया। उन्होंने कहा कि अगर आप अग्निवीर है और 4 साल के बाद आप सेवा से मुक्त होने वाले हैं और आप आगे परमानेंट अग्निवीर सेना में के जवान बनने के लिए आप आवेदन करते हैं तो तब तक आपको शादी नहीं करनी, चाहे वो 4 साल का कार्यकाल हो या आगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। अगर आप परमानेंट अग्निवीर बनना चाहते हो और जब तक आपका रिजल्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जितनी भी जनता देख रही है अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि हर एक अग्निवीर तक ये वीडियो पहुंचे, वो कोई कोताही ना कर पाए, ताकि अगर वो चाहते हैं कि वो सेना में आगे अपना जो कार्यकाल और बढ़ाना चाहते, कंटिन्यू करना चाहते, आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करा होगा उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद, तो वो ये गलती ना करे, अन्यथा आपको इस यानी कि आगे जो आपको परमानेंट अग्निवीर से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल जनता अपनी राय भी रखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।